अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जिस तरह से हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, आप लोगों के पास डेली बेसिस पे टॉप 10 एमसीक्यूज आप लोगों को सॉल्व करवाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, ये वाले एमसीक्यूज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने कोई भी ई कैट का टेस्ट देना है जिसमें एनईडी यूनिवर्सिटी आ जाएगी, आईबीए का टेस्ट आ जाएगा, इसके साथ मेहरान यूनिवर्सिटी आ जाएगी, प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर जो मैथ का पोर्शन आता है, जीके के अंदर जो मैथ का पोर्शन आता है, इसी तरह एनटीएस नेट में फास्ट के एडवांस मैथ में, नस्ट के अंदर जो मैथ का पोर्शन आता है, यूईटी के अंदर जो आता है, तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो मैथ का पोर्शन आता है उनके लिए ये ई कैट मैथ की जो सीरीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले भी क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, वो सारी प्ले लिस्ट आप लोग लाजमी देख लीजिए। मैं आप लोगों को वो जो वीडियो है, वो प्ले लिस्ट है, वो एंड स्क्रीन लगा दूंगा, आप लोगों ने वहाँ से देख लेना है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल भी लाजमी फॉलो कर लीजिए। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ की अपडेट्स हैं वो हमारे व्हाट्सएप चैनल में आती हैं। कमेंट जो फर्स्ट कमेंट के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक पिन है उसको भी लाजमी देख लीजिएगा। अच्छा डियर सर, अब हमारे पास जो चैप्टर नंबर 7 है उसका ये लास्ट लेक्चर है जिसमें वो हमसे पूछता है हाउ मैनी डायगनल। डियर सर, इसमें अब हमसे वो पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में अगर अब आप देखते हैं तो हाउ मैनी डायगोनल कैन बी फॉर्म इन अ 7 साइडेड पॉलीगॉन। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि अगर आप लोगों के पास एन साइडेड पॉलीगॉन है तो उसमें जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर आप लोगों ने निकालने हैं डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं इन एन साइडेड पॉलीगॉन के अंदर, ठीक है, इन एन साइडेड पॉलीगॉन के अंदर, तो उसका फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए। ये फार्मूला आता होगा तो ऑटोमेटिकली इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग इजीली कर सकेंगे। तो वो जी फार्मूला हमारे पास है n × n - 3/2, और n से मुराद होंगी नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये डियर फ्रेंड्स हमारे पास 7 साइडेड है। अब अगर ये 7 साइडेड है तो आप लोगों ने क्या काम करना है, n की जगह पे 7 पुट कर देना है। तो 7 × 7 - 3/2। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे तो ये 7 × 4/2 बनेगा। 2 4 से कट के 2 आएगा और 7 2 = 14, तो 14 मेरा बेटा इसका राइट आंसर है। 7 साइडेड पॉलीगॉन के अंदर कितने हमारे पास नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं, तो वो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 14। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगर अब आप देखते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोगों ने ज़रा अच्छे तरीके से देखना है। फैक्टोरियल फॉर्म हमने इसकी लिखनी है। तो मैं अब अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, ये n² - 1, तो n² मुझे पता है कि ये n+1 और n-1 होता है, ठीक है मेरा बेटा। तो यहाँ से अब अगर मैं इसको और थोड़ा फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ तो n+1 पहले आ जाएगा, इसमें से एक माइनस करेंगे तो n आएगा, उसमें से एक माइनस करेंगे तो n-1 आएगा, इससे पीछे एक माइनस करेंगे तो n-2 का फैक्टोरियल आएगा। n-2 फैक्टोरियल मैंने अपने पास से लिखा है तो उससे मल्टीप्लाई भी कर दें, और n-2 फैक्टोरियल से आप लोगों ने क्या कम कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। अब यहाँ से डियर फ्रेंड्स अगर अब आप देखते हैं ना, जैसे मैं आपको कहता हूँ 5 फैक्टोरियल, तो वो क्या आ जाएगा, 5 4 3 2 1। इसी तरह अब यहाँ से अगर अब आप देखते हैं ना, तो जो ऊपर नोमिनेटर है ये बेसिकली n+1 का फैक्टोरियल है। तो n+1 n आगे n-2 अब फैक्टोरियल अप टू ये 1 तक चला जाएगा। तो यहाँ से अब अगर मैं इसको देखता हूँ तो ऊपर नोमिनेटर में बन जाएगा n+1 का फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा n-2 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो n+1 फैक्टोरियल ओवर n-2 फैक्टोरियल ये हमारे पास राइट आंसर है। तो ये अब आप चेक कर लीजिए कि आप लोगों के पास किस ऑप्शन के अंदर ये राइट आ रहा है। तो यहाँ पे अगर अब आप देखते हैं ना, तो बेसिकली इसने यहाँ पे थोड़ी सी ऑप्शन में मिस्टेक है, ये x+1 नहीं है, ये n+1 है। तो n+1 फैक्टोरियल ओवर n-2 फैक्टोरियल, नीचे भी n। तो ये हमारे पास जो इसका बीटा राइट आंसर है, ठीक है मेरा बेटा। अच्छा जी, उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जरा आप लोग ट्राई करें कि ये कैसे होगा, ठीक है डियर। सो ये वाला क्वेश्चन अब आप देखें। इसमें अब हमें वो कहता है कि एक अम्यूजमेंट पार्क है, वहां पे एंट्रेंस के हमारे पास 3 मेथड हैं और एग्जिट के 4 गेट्स हैं और 5 राइड्स हैं। इन हाउ मैनी वेज अ किड कैन एंटर अ पार्क, कितने वेज से किड पार्क में एंटर होगा, फिर वो राइड लेगा और फिर वो एग्जिट करेगा। तो ये फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगा। अब मेरा बेटा देखो, उसने साइमल्टेनियसली पूछा है कि एंटर होने के, राइड करने के और एग्जिट होने के कितने वेज हैं। तो एंटर होने के 3 वेज थे और एग्जिट के कितने थे, 4 थे, और राइड्स के कितने थे, 5 थे। तो सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ज़ाहिर है पहले उसने एंटर होना है, फिर उसने राइड लेनी है, फिर उसने एग्जिट करना है। तो साइमल्टेनियसली ये सारे काम होने हैं। जब भी कोई चीज़ साइमल्टेनियसली होनी हो तो डियर फ्रेंड्स हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 60 आएगा, जो कि हमारे पास बीटा ऑप्शन में मौजूद है। उसके बाद जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। इसमें अब हमें वो क्या कहता है कि इन
फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड अ कार्ड इज ड्रॉन। हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उनमें से एक कार्ड हमने ड्रॉ किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड और किंग? तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड होगा या किंग होगा? तो यहाँ से डियर फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो टोटल रेड कार्ड होते हैं, अगर आप यहाँ से देखेंगे ना, तो टोटल रेड कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, 26। तो टोटल रेड कार्ड्स कितने होते हैं? 26, ठीक है। और टोटल किंग कार्ड्स कितने होते हैं ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। टोटल किंग कार्ड 4 होते हैं, मगर इनमें दो रेड होते हैं, ठीक है। इनके अंदर दो रेड होते हैं, ठीक है, टू रेड होते हैं, और वो ऑलरेडी हमने रेड ऊपर काउंट कर दिए हुए हैं, ठीक है। टू रेड ऑलरेडी काउंटेड, मैं इधर लिख देता हूँ। तो यहाँ से मेरा बेटा, अगर अब आप देखते हैं ना, तो हमारे पास किंग के 4 कार्ड है, मगर उसके अंदर दो कार्ड जो है वो रेड के, और वो ऑलरेडी ऊपर हमने 26 रेड कार्ड में लिख दिए हैं। तो यहाँ से अब अगर डियर स्टूडेंट अब आप देखते हैं ना, तो मैं एडिशन वाला अगर रूल यूज करता हूँ, तो और आगे किंग और रेड होना चाहिए। तो बेसिकली ये हमारे पास जो एडिशन वाला लॉ होता है, तो वो क्या था, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी के अंदर बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को प्लस करेंगे और माइनस कर देंगे जो इनके अंदर कॉमन होगा। अब ए इवेंट आपको पता है रेड बॉल का, और बी इवेंट जो है वो किंग वाला है। तो यहाँ से अगर मैं इनकी प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, तो रेड हमारे पास 26 है आउट ऑफ 52। और उसके बाद डियर स्टूडेंट, अब किंग आपके पास 4 थे, ठीक है, तो 4/52। मगर इन 4 किंग में से दो रेड के हैं, दो कॉमन है जो ऑलरेडी 26 रेड के अंदर काउंट हो चुके हैं। तो कॉमन की प्रोबेबिलिटी जो दो रेड कॉमन थे उसको में इसमें से माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से अब डियर स्टूडेंट्स आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 52। 52 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर ये 26 + 4 30, 30 में से 2 माइनस करेंगे तो 28। तो इसको अब आप सिंप्लीफाइड करके लिख लीजिए, ठीक है। 4 7 ज़ार 28 और 4 1 ज़ार 4 3 ज़ार, तो 7/13 हमारे पास इसका आंसर आएगा, जो कि अगर आप देख सकते हैं तो हमारे पास सी ऑप्शन में मौजूद है। आगे मेरे बेटा, अब ये वाला क्वेश्चन अगर अब आप देखते हैं ना, तो इसमें अब हमसे वो क्या कह रहा है, अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड? तो एटलीस्ट 3 हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स अब आप पहले देख लीजिए, जब हमें कॉइन्स को 5 टाइम्स पुट करेंगे, तो एक कॉइन्स को जब हम 5 टाइम्स करेंगे, ठीक है, तो टोटल आउटकम्स 2 की पावर n होता है ना, तो यहाँ पे 2 की पावर 5 हो जाएगा, जो कि हमारे पास कितना बनेगा, 32। अच्छा, अब आगे डियर सुन देखिए, फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं? तो फेवरेबल आउटकम्स में अगर अब आप देखें ना, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 3 हेड्स, एटलीस्ट। अब एटलीस्ट 3 हेड्स का मतलब होता है कि मिनिमम 3 और 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहां से अब मेरा बेटा देखें, एटलीस्ट 3 हेड्स के लिए अगर अब आप देखते हैं ना, एटलीस्ट 3 हेड्स के लिए, तो टोटल अब 5 कॉइन्स को जब आप टॉस करेंगे, ठीक है, तो 5 कॉइन्स में 5 हेड आएंगे। तो आपके पास एटलीस्ट 3 हेड्स होने चाहिए, 3 भी और 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले 3 हेड्स हमारे पास आने की कितनी प्रोबेबिलिटीज हैं वो अब आप देख लीजिए। तो ये आ जाएगा 5C3, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखता हूं, तो 4 हेड्स आने की मेरे पास कितनी प्रोबेबिलिटी है, एटलीस्ट 3 का मतलब है 3 हेड और 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो 4 हेड्स के लिए मैं क्या काम करूंगा, ठीक है, तो 4 हेड्स के लिए मेरे पास हो जाएगा, यहाँ से अब आप देखें ना, टोटल तो हमारे पास 5 ही हैं, ठीक है। तो ये मैं रेज करके लिखता हूँ, 5 में से 4 हेड आने के कितने वेज हो सकते हैं, तो वो अगर अब आप देखेंगे तो वो 5C4 हो जाएगा, ठीक है मेरे बेटा। अब ये 5C3 मैंने आप लोगों को सॉल्व करना सिखाया हुआ है, ऊपर आ जाएगा 5 4 3 और नीचे आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल। ये 3 3 से कट जाएगा, 3 2 ज़ार 4 हो जाएगा, तो ये अब अगर अब आप देखेंगे तो 10 बन गया, ठीक है। इसी तरह 5C4 को भी करने के लिए, तो ऊपर 5 4 3 2 आ गया, और नीचे हमारे पास 4 3 2 1 हो जाएगा, तो ये 4 3 2 1 से कट गया, तो पीछे हमारे पास 5 आएगा, ठीक है मेरे बेटा। इसी तरह 5 हेड्स में से 5 आने के कितने हमारे पास वेज हो सकते हैं, तो 5 हेड्स के लिए अगर मैं करता हूँ, ठीक है मेरा बेटा, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 5C5 आएगा। और 5C5 आपको डियर स्टूडेंट पता है कि ये हमारे पास कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास फेवरेबल आउटकम्स आए हैं, 10 5 और 1, ठीक है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, यहाँ से अब आप इसको ऐड कर लीजिए, तो टोटल फेवरेबल आउटकम डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने ऐड कर लेने, तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, कोई इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स अब अगर अब आप देखते हैं, तो ठीक है, आप लोगों के पास पहले कितने आए थे, 10 आए थे 3 हेड्स आने के लिए आउट ऑफ 5, उसके 10 वेज थे, फिर 4 हेड्स के आउट ऑफ 5 5 वेज थे, और एक 5 हेड्स आने के आउट ऑफ 5 हेड्स उसके लिए एक ही वे है, ठीक है। तो ये टोटल फेवरेबल आउटकम 16 बनेंगे। तो यहाँ से अब आप लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना बिल्कुल ईजी हो गया, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 3 हेड वाली हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो ये डियर सन अगर अब आप देखते हैं, तो टोटल हेड्स हमारे पास कितने हैं, 16, और टोटल फेवरेबल आउटकम 32। तो 16/32 करेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2। तो यहाँ से मेरा बच्चा आप देख लीजिए, 1/2 हमारे पास किधर है, तो वो बीटा ऑप्शन में मौजूद है।
उसके बाद आगे जनाब इस क्वेश्चन को अब आप देखें, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। इसमें वो कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग रोटन एप्पल्स इन अ बॉक्स इज 1/100। तो अच्छा, अब ये उसने प्रोबेबिलिटी बताई हुई है कि 100 में से 1 एग जो है वो रोटन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स, तो यहां से मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स, ठीक है, पर 100, कि हर 100 में से रोटन एप्पल कितने होंगे, 1। ये हो गया, ठीक है। अब आप क्या कम करें, अब वो हमसे क्या पूछ रहा है कि अगर आपके पास 6 बॉक्स हैं, उनमें टोटल 1200 एप्पल्स हैं। अब आप खुद देखें कि 100 एप्पल के अंदर अगर एक एप्पल खराब है, तो 1200 एप्पल्स के अंदर कितने खराब होंगे, तो वो 12 हो जाएंगे। अगर 100 में 1 है, 200 में 2 एप्पल्स रोटन होंगे, 300 में 3 होंगे, तो 1200 में 12 हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 12 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद मेरा बेटा आगे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसको जरा अब आप देखें। इसमें वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ डायमंड कार्ड इन अ डेक का 52 प्लेइंग कार्ड। तो मेरा बेटा आप लोगों के पास डायमंड कार्ड आपको पता होना चाहिए, डायमंड्स हमारे पास कितने होते हैं। डायमंड्स कार्ड अगर आप देखते हैं ना, तो वो हमारे पास 13 होते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके पास कितना आ जाएगा, 13। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 13/52। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर इसको कट कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/4। तो 1/4 बीटा इसका राइट आंसर है। उसके बाद अब मेरा बेटा इस क्वेश्चन में अब आप देखते हैं, इन हाउ मेनी वेज अ लेटर ऑफ द कोका कोला बी अरेंज व्हेन ऑल लेटर्स आर टू बी यूज। तमाम लेटर्स यूज करते हुए कोका कोला के हम कितनी तरह की अरेंजमेंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप काउंट कर लीजिए, ये टोटल लेटर है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऊपर 8 का फैक्टोरियल कर लें, और जितनी दफा रेपिटेशन हो रही है, तो सी को अगर अब आप देखेंगे तो ये 3 दफा रिपीट हो रहा है, तो उसका फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। उसके बाद ओ को देखेंगे तो वो भी 3 दफा रिपीट हो रहा है, तो ये 3 फैक्टोरियल। अब बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 8 फैक्टोरियल अगर अब आप सॉल्व करेंगे ना, तो डियर स्टूडेंट ये 40320 आ जाएगा। और 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल 6 होता है, आगे भी 6 होता है। अब मेरे बेटा आप लोग इसकी कटिंग करेंगे तो फाइनल आंसर 1120 आएगा आप लोगों के पास, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन में मौजूद है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको करना है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अभी करवाए भी हैं। अच्छा जी, आगे आप वो कहता है हमारे पास ये 3 फ्रेंड्स हैं एंटर्ड इन अ बस एंड 5 वैकेंट सीट्स हैं, इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सीटेड। तो टोटल आपके पास कितने हैं सीट्स, कितनी वैकेंट है, 5। तो टोटल आपके पास 5 हैं, और उनके जो बंदे बिठाने हैं बस में वो कितने हैं, हमारे पास 3 है। तो NPR का जी फार्मूला लगेगा हमारे पास 5P3, यानी कि 5 सीटों पे हमने 3 बंदे बिठाने हैं, तो उसके कितने वेज होंगे। तो ये बस बेटा आप लोगों ने कहा था, 5 के नीचे 3 लिखा हुआ है, तो 5 4 3 इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 60 आ जाएगा, जो कि बीटा ऑप्शन में मौजूद है हमारे पास। अब मेरे बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसको जरा अब आप लोग देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन देखें। नंबर ऑफ वर्ड दैट टी कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना इफ एवरी लेटर स्टार्ट एंड एंड विद एन। तो वो कहता है कि हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स हमने बनाने हैं बनाना से, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद एन। तो ये जो दो एन आपको नजर आ रहे हैं ना, एक ये बनाना के अंदर है, दूसरा ये, इनको आप स्टार्ट और एंड पे फिक्स कर दें। बाकी अब कितने लेटर बचेंगे, 1 2 3 4, बाकी 4 बचेंगे, ठीक है। तो इसका 4 फैक्टोरियल ले लें, और रेपिटेशन अब आप देखें इनमें कितनी हो रही है, ए एन में 3 दफा आ रहा है, तो 3 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 4 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे भी 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इससे कट के 4 आंसर आएगा, जो कि सी ऑप्शन में हमारे पास मौजूद है। अच्छा, अब मेरा बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर जाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अ T20 टूर्नामेंट इज प्लेइंग राउंड रॉबिन एंड 8 टीम्स आर प्लेइंग, हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन द टूर्नामेंट। तो इसका आप लोगों ने शॉर्टकट याद रखना है, जब भी आप लोगों ने नंबर ऑफ मैचेस निकालने हैं ना, नंबर ऑफ मैचेस निकालने हैं, तो उसका मेरा बेटा नंबर ऑफ मैचेस निकालने का, नंबर ऑफ मैचेस, जब हर टीम आपस में एक एक मैच खेलेगी तो उसका शॉर्टकट है NC2। बस ये याद रखिए, इसमें भी वो नंबर ऑफ मैचेस पूछ रहा है। एन से मुराद है टोटल आपके पास कितनी टीम्स हैं। तो एन की जगह पे 8 आ जाएगा, 8 टोटल टीम्स थी, तो आगे नीचे C2, 8C2 को कैसे सॉल्व करेंगे, 8 इंटू 7, नीचे 2 का फैक्टोरियल, ये 2 4 8 आएगा, और 7 4 कितना हो जाएगा, 28। तो यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। तो इसमें वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ क्वीन और अ फेस कार्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ से मेरा बेटा देखिए ना, क्वींस आपके पास टोटल कितनी है। अगर मैं क्वींस की बात करता हूँ तो क्वींस आपके पास टोटल 4 हैं। उसके बाद वो कहता है फेस कार्ड,
अब फेस कार्ड मेरा बेटा, आप लोगों के पास क्वीन के अलावा आप फेस कार्ड अगर अब आप देखते हैं ना, तो वो आपके पास किंग्स प्लस जैक्स ये आ जाएंगे। किंग्स के ऊपर फेस बना होता है और जैक्स के ऊपर बना होता है, ठीक है। तो यहाँ से अब किंग आपके पास कितने हैं, किंग भी अगर अब आप देखेंगे चार हैं, जैक्स भी आपके पास चार हैं, तो टोटल ये कितने हो गए, एट। और क्वींस भी कितनी थी, फोर। तो टोटल फेस कार्ड्स अब कितने हो जाएंगे वो अब आप इजिली काउंट कर लीजिए। तो टोटल फेस कार्ड बेटा अगर अब आप देखेंगे तो वो कितने हो जाएंगे। टोटल फेस कार्ड में हमारे पास हो जाएंगे, चार क्वींस थी और आठ हमारे पास क्या थे, किंग्स और जैक्स थे। तो टोटल फेस कार्ड हमारे पास कितने हो गए, 12। ठीक है। और इनमें अब कोई भी ओवरलैप नहीं हो रहा क्वीन के साथ। तो अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्वीन और फेस कार्ड। हमने जो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी मेरा बेटा वो क्या थी, क्वीन और फेस कार्ड। तो क्वीन क्वीन की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी थी क्वीन और फेस कार्ड, ये थी, ठीक है, ये निकालनी थी। इधर अब मेरा बेटा आप देखते हैं ना, क्वीन हमारे पास कितनी है, टोटल चार। और टोटल हमारे पास कितने हैं कार्ड, टोटल फोर, हमारे पास 4/52 हो जाएगा, ठीक है। ये हम एक और काम भी कर रहे हैं, और इधर क्या आ जाएगा, 8/52। बाकी फेस कार्ड कितने हैं, चार जैक्स थे और चार किंग के थे, तो ये 8 हो जाएगा, 8/52, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12/52। और ये तीन पे कट करके हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/13। फोर पे इसको कट कर दें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर 3/13। ये एक और काम भी आप कर सकते हैं, टोटल फेज का 12 थे उसको डायरेक्टली 52 पे डिवाइड कर दें। तो बहरहाल मैंने आपको बता दिया है। तो इसका 3/13 हमारे पास आंसर है, जो कि बीटा ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब डीएसओ अगर अब आप देखते हैं ना, तो वो कहता है देयर आर 12 बॉयज एंड 8 गर्ल्स इन अ क्लास, अ टीम ऑफ 5 स्टूडेंट इज टू बी फॉर्म, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टीम कंसिस्ट ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। ठीक है, तो सिंपल है, आपने जी पांच लोगों की टीम बनानी है, तीन बॉयज और दो गर्ल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो टोटल वेज टू सिलेक्ट 3 बॉयज। तो अब आप यहां से देख लीजिए, टोटल वेज टू सिलेक्ट, बॉयज कितने होने चाहिए उस टीम में, तीन, 3 बॉयज। टोटल वेज टू सिलेक्ट 3 बॉयज फ्रॉम 12, एंड टोटल वेज टू सिलेक्ट 3 बॉयज फ्रॉम 12 एंड 2 गर्ल्स, एंड 2 गर्ल्स। दो गर्ल्स हमने सेलेक्ट करनी है, टू गर्ल्स हमने सेलेक्ट करनी है। यहां से अब आप देखिएगा, एक मिनट। अब मेरे बेटे इस क्वेश्चन में देखो ना, मैं आपको क्या बता रहा था कि आपने सेलेक्ट करने हैं टोटल वेज टू सिलेक्ट 3 बॉयज फ्रॉम 12 एंड 2 गर्ल्स फ्रॉम 8, ठीक है। तो ये आप लोगों की फेवरेबल आउटकम है, इसको जरा अब आप लोग समझें। आप लोगों ने बेटा 5 स्टूडेंट्स की टीम बनानी है, जिसमें 3 बॉयज होनी चाहिए, 2 गर्ल्स होनी चाहिए। तो आपने 3 बॉयज सेलेक्ट करने हैं 12 में से, और 2 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है 8 में से। ये फेवरेबल आउटकम है, ठीक है। तो इसको अब आप देख लीजिए, मैं डायरेक्ट ही आप लोगों को बता देता हूँ। अब देखें ना, आप लोगों ने 12 में से 3 बॉयज सेलेक्ट करने हैं, 12C3 हो जाएगा, सिलेक्शन के लिए कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। और आपने 8 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है। अब ज़ाहिर है 3 बॉयज भी सिलेक्ट करने हैं, 2 गर्ल्स भी सिलेक्ट करनी है, इसलिए ये मल्टीप्लाई होंगे। और डिवाइडेड बाय, अब टोटल फेवरेबल आउटकम्स, आपने टोटल 12 गर्ल्स, 12 बॉयज, 8 गर्ल, टोटल कितने हैं, 20। 20 में से आप लोगों ने 5 की टीम बनानी है, तो 20C5, ये हमारे पास टोटल क्या हो जाएगी, हमारे पास जो टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सी ऑप्शन में ये चीज़ बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अब मैं थोड़ी सी इसकी करेक्शन करवाऊँ ना सी ऑप्शन में, तो यहाँ पे 12C5 होना चाहिए, क्योंकि ये कंपोजिंग मिस्टेक हुई, ये 20C5 होना चाहिए नीचे, और ये 12C3, ठीक है, और यहाँ पे 8C2, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आपने करेक्शन कर लेनी है, ये इसका राइट आंसर है। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। अच्छा मेरे बेटा, अब इस वाले क्वेश्चन में आप देखें, इसमें वो हमें क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ ऑलवेज इंक्लूडेड सेलेक्टिंग 11 प्लेयर्स फ्रॉम अ टीम ऑफ 15 प्लेयर इन द कैप्टन इज ऑलवेज इंक्लूडेड, ठीक है। तो अब ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोगों ने 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं 15 में से, और कैप्टन ऑलवेज इंक्लूडेड हो। अच्छा, अब कैप्टन अगर ऑलवेज इंक्लूडेड है, तो उसका मतलब एक ही उसने सिलेक्शन कर दी है। तो 15 में से अब आपके पास ऑप्शन 14 के हैं, एक तो कैप्टन है वो सिलेक्ट हुआ पड़ा है, और 14 में से अब आपने 11 बंदे नहीं सिलेक्ट करने बल्कि 10 करने हैं, क्योंकि एक तो ऑलवेज इंक्लूडेड है जो कैप्टन उन्होंने कर दिया हुआ है। तो 14C10 को सॉल्व करने की बजाय मैं 14C4 को यूज करूंगा। मैंने यहाँ पे NCR = NCN-R वाली प्रॉपर्टी यूज की। अगर मैं 14 में से 10 बंदे सेलेक्ट करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली 4 को रिजेक्ट करूंगा। तो ये 14C4 इसको सॉल्व कर ले, ये NCR = NCN-R, क्योंकि मेरे लिए 14C10 की निस्बत 14C4 सॉल्व करना ईजी है। तो अब मैं 14C4 को इधर यूज करता हूँ। कैसे होगा, 14 × 13 × 12 × 11, और नीचे क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल, 4 3
321। अब बस मेरा बेटा इनकी कटिंग करेंगे तो फाइनल आंसर 1001 आप लोगों के पास आएगा, जो कि बीटा ऑप्शन में हमारे पास मौजूद है। तो आई होप डियर स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ तक समझ आई होगी। अब डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि यूईटी के लिए हमारा अभी अभी क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो 30 मार्च को यूईटी का टेस्ट है, आगे जो NET 3 और NET 4 हो रहा है, तो इनकी प्रिपरेशन के लिए और इसके अलावा भी जितनी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं उन तमाम की प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल अभी अभी हमारा बैच स्टार्ट हुआ है। इसको लाजमी तौर पर ज्वाइन कीजिए। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है। अगर मैं आप लोगों को हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर दिखाऊं तो इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 0304066600, इसके ऊपर आप व्हाट्सअप करके हमारे न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हैं। लाजमी इसको ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आपकी फुल तैयारी हो जाएगी और बैच के अंदर आपकी तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी इंक्लूडेड होगी टेस्ट सेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।